लेकिन इस देश से देशभक्ति में जो लोग सिर्फ 22 जनवरी को भगवा झंडा लेकर जय जय श्री राम, क्या इस नारे पर देशभक्ति है? बिल्कुल नहीं। और हमारी इस मट्टी को चूमने की वजह से देश आजाद हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन जो बड़ी बड़ी चोरी करते, हमारे देश में चोरी किए कि नहीं किए? कौन कौन? अरे वो तो चलिए संविधान की जगह पे, अरे उनसे ज्यादा बड़े चोर हैं जिनको भगा दिया है लंदन। ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी है चोर है कि नहीं? 1000 करोड़ रुपए लेके भागे कि नहीं भागे? नालायक, इनके दो हाथ के इनके दोनों टांग भी काट दिए जाए तो कम था। अगर विजय माल्या, सबसे पहले विजय माल्या भागा नालायक, 9000 करोड़ रुपए लेके भागा। किसका पैसा था वो? हमारे देश का। और बैंक में किसने जमा किया था? हमने और आपने जमा किया था। सहारा के अंदर पैसा खत्म हुआ कि नहीं हुआ लोगों का? वो कम बखत जाके शमशान घाट में लेट गया बेईमानी करके। पैसे किसके खत्म हुए? गरीबों के। तो चोरी हुई, वो तो बड़ी चोरी हुई। चलिए मोबाइल चुराने वाले को माफ कर दो, चलो जी मोबाइल है 10, 15, 20 हजार का माफ कर दिया तुमको, कोई बात नहीं। 2-3 थप्पड़ मार दिए, कुछ कर दिए तो सजा मिल गई, चलो। लेकिन जो बड़ी बड़ी 9000 करोड़, 9 करोड़ नहीं, 900 करोड़ नहीं, 9000 करोड़, 8000 करोड़, 16000 करोड़, 18000 करोड़, इतने रुपए लेकर भाग जाते। पहला भागा विजय माल्या। वो विजय माल्या को भागने न देते, बल्कि भगाया गया उसको। बाज़ाब्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने, अरुण जेटली जी ने भगाया, उनका दोस्त था। अगर उसी दिन उसी वक्त एक काजी साहब को बुलाते और आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाते और आप पुलिस प्रशासन के सामने में बुलाया जाता उसको और कहा जाता कि तुम्हारे सामने 2 चॉइस है, 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि तुम 9000 करोड़ रुपए इस देश का, यहां के गरीबों का जमा करो, 9 महीने की मोहलत या 10 दिन की या जो भी मोहलत और टाइम मिलता, अगर वो जमा करता तो ठीक था, नहीं तो उसको लास्ट डेट फाइनल कर दिया जाता कि तुमने चोरी किए, तुमने हाथों से, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। अगर वो पैसा जमा नहीं करता, अगर अल्लाह के बताए हुए ये तरीका किसी इंसान का नहीं है, ये तरीका अल्लाह का है और अल्लाह ज्यादा जानता है कि इंसानों की इस्लाह कैसे की जा सकती। अल्लाह ज्यादा जानता है कि इंसानों के बीच से बुराइयों का खात्मा कैसे हो सकता है। ये लोग नहीं बता पाएंगे बुराइयों का खात्मा कैसे होगा। ये तो डाकुओं को पालते, ये तो चोरों के दोस्त हैं, खुद चोर हैं और चोरों के दोस्त हैं। वो है ईमानदार, अपने बंदे पर जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं देता है अपने बंदे को। वो रब है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अपना रब अपने बंदे पर जर्रा बराबर किसी बंदे पर वो जुल्म नहीं करता। वो रब इस्लाह का तरीका जानता। अगर उसी दिन विजय माल्या को अगर पकड़ा जाता, उसके हाथ काटे जाते, तो फिर मेहुल चोकसी 1000 रुपए लेकर, करोड़ों रुपए लेकर नहीं भागता। उसके बाद ललित मोदी लेकर नहीं भागता। उनको बना दिया गया था, आपने आईपीएल क्रिकेट का सेक्रेटरी के क्या होता है, आपने चेयरमैन बना दिया, करोड़ों रुपए लेकर खाकर लंदन में बैठा हुआ। ये सारे बड़े चोर, इस्लामी कानून नाफिज करो, सबको बुला कर लाओ, एक तरफ से सबके हाथ काट दिए जाएं। मुझे कभी उम्मीद है कि जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक हमारे देश में कोई लुटेरा करोड़ रुपए तो दूर की बात है, 1 रुपए लेकर भागने की जरूरत नहीं करेगा। क्यों? वो कहेगा कि भैया हाथ नहीं कटवाना, लंगड़ा लूढ़ा नहीं बनना है हमको। ये इस्लाह ऐसी होगी कि किसी जेल में डालने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फार्मूले को अपनाया जाए, देखिए ऑटोमेटिकली दुनिया के अंदर में इस्लाह होती है कि नहीं होती है। सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आप नाफिज कीजिए, इंशाअल्लाह बुराइयों का खात्मा होगा, इन चोरों को भी सबक मिलेगा और आइंदा कोई चोर ना बने। ये पैगाम भी इस हुक्म से लोगों तक पहुंचेगा। ये है हमारा कुरान, ये है हमारी शरीयत। खामखा इसी के पीछे पड़ गए कि मौलाना आपके कुरान में तो
चार शादी का जिक्र है, चले भाई चार शादी का जिक्र है कि भाई इस्लाम में चार शादी कर सकते हैं। कर सकते हैं, करना जरूरी है, फर्क है कि नहीं? कर सकते हैं का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी ऐसा है, अगर एक शादी हो गई उसकी, उसकी बीवी कमजोर है या बीवी बीमार है, अब उसका शौहर हट्टा कट्टा है, नौजवान है, बीवी बीमार हो गई, टीबी हो गई, ना करे कि कैंसर हो गई, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर या टीबी दे, लेकिन मरीज हो गई, तो अब वो इंसान अपनी उस बीवी से अपनी ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता। अब क्या करेगा वो? अब ऐसी सूरत में वो फन के मिनन निसा मसना मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। अपनी पसंद है, एक शादी कर सकते, दो कर सकते, तीन कर सकते, चार कर सकते। पहली बीवी कमजोर है तो शरीयत के हिसाब से वो दूसरी शादी कर सकता है। तो दूसरी शादी अगर करेगा तो मर्द अपनी ख्वाहिश अपनी दूसरी बीवी से पूरी कर सकता है, जायज तरीके पर, गुनाह नहीं होगा। और अगर अलाउ ही ना हो, परमिशन ना हो, नहीं कर सकता, जैसे यकसा सिविल कोड आने में, जब आएगा यकसा सिविल कोड, तो जो कुरान का यह हुक्म है ये खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक पर अमल कर सकते, एक ही शादी कर सकते, दूसरी करेंगे तो आपकी वो शादी नहीं मानी जाएगी। कानून में यकसा सिविल कोड के बाद अभी आया नहीं वो जो प्रोटेस्ट किया गया था उसकी वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया था, पेंडिंग में रख दिया गया था। लेकिन जब यकसा सिविल कोड आएगा तो चार शादी नहीं, 15 मसला शरीयत का ऐसा है जो बदल जाएगा, जो कुरान का है। अब मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, उसकी बीवी, मान के चलिए बच्चा नहीं हो रहा है, उसको औलाद नहीं हो रही है, बीवी को बांझ निकल गई, कमी होती है, मर्द औरत में है तो बांझ निकल गई, शादी नहीं, ये औलाद नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में इस्लाम के हुक्म पर अमल करते हुए दूसरी शादी करेंगे, और दूसरी शादी करने के बाद दूसरी से भी अगर नहीं हुई औलाद, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता नहीं? हो सकता, हो सकता। कैसे? श्री रामचंद्र जी की अम्मा तीन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की माँ कितनी है? तीन है। अपनी माँ कौशल्या, दूसरी माँ कैकई, तीसरी माँ सुमित्रा। कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। पता है तीन शादी क्यों की थी राजा दशरथ ने? औलाद के चक्कर में। पहली शादी की, औलाद नहीं, दूसरी शादी की, औलाद नहीं, तीसरी शादी की, तब तीसरी शादी की तब भी औलाद नहीं। तब एक गुरु के पास पहुंचे, एक गुरु ने कहा कि राजा दशरथ ऐसे परेशान मत हो, तुम अब एक काम करो, तुम अब एक पूजा करो, योग कराओ। तो पूजा योग कराने लगे, तो वहीं पर एक थाल नमूदार हुई, थाली, प्लेट, उसी के अंदर खीर मिठाई थी। मैंने रामनवमी के मौके के ताल्लुक से किसी जलसे में, किसी तकरीर में मैंने तफसील से बयान किया है। तो वहाँ पर जब पूजा के हवन से वो प्लेट निकलती है, उसमें खीर है, और उसी खीर को, मीठी चीज को, कहा गया कि तुम अपनी तीनों बीवी को खिला दो, उसके बाद तुम बीवी से जाके मिलना तो तुम्हें औलाद की प्राप्ति होगी। वैसे ही किया गया। श्री राजा दशरथ ने औलाद हासिल करने के लिए तीन शादी की। अगर बैंड लगाना है तो सबसे पहले वहीं बैंड लगाइए जाके, रामचंद्र जी को कहिए तुम्हारी मम्मी तीन क्यों, हम भी तीन शादी करेंगे। लेकिन नहीं, वो चीज नजर नहीं आती। बस मुसलमानों के कुरान में चार शादी क्यों है? अरे भाई, चार शादी फर्ज थोड़े ही है इस्लाम में। अगर कोई एक ही से परेशान है तो वो दूसरी कर सकता है? नहीं कर पाए। अब बहुत कम है जिसकी दो बीवी, तीन बीवी। अगर किसी को दुनिया में जहन्नम देखना, जहन्नम, तो दूसरी शादी कर लीजिए, आपको दुनिया में जहन्नम नजर आ जाए। लोग तो कहता रहे भैया बड़े मजे, दो दो बीवी, दो दो घर है। उनसे पूछो
न यहाँ नाश्ता मिलता ना वहाँ नाश्ता मिलता है। कहाँ मिलता है? चौक पे जाके खा के आता है, मार्केट में खा के आता है। क्यों? बीवियों में कंपटीशन। बीवी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बीवी अगर आपकी दो हो गई, दोनों सौतन आपस में अगर समझदार बिल्कुल नहीं है, तो उस वक्त तो आपकी और मौत। खुद से कपड़ा धोइए, खुद से खाना खाइए, खुद से काम कीजिए। अगर कहीं यार दोस्तों में भी घूम के आए तो पहली वाली कहेगी, अच्छा उसके पास थे, कालीचरण के पास थे ना, वहीं थे ना, वहीं रहो, जाओ। सो जाएगी, खाना नहीं। अब यहां से अगर आपको देरी हो गई, वो कहेंगे, अच्छा तुम नाटी के पास थे ना, वहीं थे ना। अब दे ली ताने सुनो, ये होता है। तो इसीलिए दुनिया में अगर किसी को जहन्नम दिखाना हो तो उसको दूसरी शादी का मशवरा दे दीजिए, दूसरी शादी करा दीजिए, फिर देखिए वो कैसे परेशान होता है। तो ये कौन बवाल लेगा भाई? पहली ही बहुत बड़ी मुश्किल से निभती है आज के जमाने में, तो दूसरी की बात कर रहे हैं आप। तो खैर, अच्छा चलिए मान गए आपका कानून आ गया, तो कानून फिर हर तरफ से होना चाहिए ना, कि भाई जिसकी जहां चार शादी की परमिशन है वहां आप कह रहे एक ही करो। यानी एक शादी करना फिर जरूरी करो कि एक ही शादी करना जरूरी है। जिसने एक शादी नहीं किया है उसके ऊपर भी कानून बनाओ, जो शादी नहीं किया है उस पर भी कानून है। जो शादी नहीं करेगा उसको जेल जाना होगा। कौन जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर अंदर जाएंगे। क्यों? शादी ही नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते तो वो अंदर चले जाते, उन्होंने भी शादी नहीं की। मोहन भगवत जी अंदर चले जाएंगे भी, उनकी भी बीवी नहीं है, शादी नहीं की। अच्छा, एक तो ये भी कानून बनाओ फिर। जिसने शादी की तो अब उसकी क्या जिम्मेदारी? बीवी को रखिए, हमेशा रखिए बीवी को साथ में। शादी की है ना भाई, बीवी को रखिए। आपने उनका हाथ पकड़ा है, 7 फेरे लिए है। हिंदू धर्म में 7 फेरा मतलब 7 जन्म का रिश्ता। ओम में मंगलम स्वाहा, ओम में कुरु कुरु स्वाहा, ओम में देवस्य स्वाहा, ये मंत्र पढ़ा जाता है शादी के मंडप में, अग्नि को साक्षी मानकर। मतलब ये होता है कि 7 जन्म का रिश्ता तुमसे निभाएंगे। हिंदू धर्म में यह अकीदा, यह कॉन्सेप्ट है, 7 जन्म का अकीदा। यानी जिसने शादी की अगर वो बीवी को छोड़ देगा तो वो भी जेल जाएगा। ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई शादी की, बीवी को छोड़ दिया तो जेल जाओ। शादी क्यों थी? अगर ऐसा कानून बनाएंगे नहीं ना, क्यों? अगर बन गया, पता कौन अंदर जाएगा? मोदी जी अंदर जाएगा, 42 साल से बीवी को छोड़े हुए। यानी अपने लिए, यानी जो कानून लोगों के लिए, वो बोलते हैं ना, मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू। मीठा है तो खा लो, कड़वा है तो फेंक दो, ऐसा थोड़ा ही है। कानून बनना है तो फिर बराबरी का बनाओ। तो ये चीज है, बताइए। यानी शरीयत को मजाक बनाकर रख दिया। ये शरीयत जो इस्लाम का, कुरान का, शरीयत का है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, सबसे बेहतरीन। किसी भी चीज के बारे में पूछे तो शरीयत जवाब दे देगी कि इस मसले का ये हल। किसी भी चीज के बारे में पूछे। कोरोना से कैसे बचे तो अल्लाह के नबी की हदीस कहती है, हाथ धो, है ना, पहले से सुन्नत बनकर मौजूद है। सुन्नत बनकर मौजूद है कि कोरोना से बचना है तो हाथ धोइए। लोगों ने कहा कि हाथ धोना सुन्नत है, रसूलुल्लाह का तरीका है। लेकिन जब कोरोना आया तो तब पता आया कि अरे ये तो सुन्नत तरीका तो है ही, लेकिन ये कोरोना से भी बचने का तरीका है। कोरोना से बचना है तो हाथ धोते, हाथ धोने का ऑर्डर है। एक आदमी सवाल किया हमको, कहां पे? यही आसाम के अंदर में, कि मौलाना जन्नत के अंदर बताइए मर्द को 72 हूरें मिलेंगी। जन्नत, जब जन्नत में जाएंगे तो वहां पर 72 हूर दिए जाएंगे मर्द को। तो उन्होंने कहा ये तो सरासर ना इंसाफी है मौलाना। हमने कहा किस बात की ना इंसाफी है भाई? बोला ना इंसाफी इसीलिए है कि मर्द को तो 72 हूरें, उसकी बीवी को, उसकी बीवी को भी तो मिलना चाहिए ना। मर्द को 72 हूरें इसलिए दे रहा अल्लाह तबारक व तआला ताकि वो उनके साथ अपनी जरूरत पूरी कर सके, अपनी उनसे खिदमत ले सके, कुछ भी उनको इनाम के तौर पर। और वो इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, वो अगर समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। और वहूरुन ईन कमसालिल लुलुइल मकनून, 70 या 72, हदीस में दोनों रिवायत है।
70 हूरें या 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन औरत के बारे में चर्चा नहीं है कि औरत को क्या मिलेंगी। तो वो आदमी बोलता है कि मौलाना आपके इस्लाम के अंदर में गड़बड़ी है। हमने कहा किस लिए गड़बड़ी है भाई? बोला कि गड़बड़ी इसलिए कि अगर कोई मर्द है जन्नत में जाएगा 70 हूर लेकर जाएगा, उसकी बीवी मुंह देखती रहेगी। हमने कहा तो बोलो क्या मिलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बोला मर्द है तो उसको 72 हूर मिली अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपनी खिदमत के लिए। तो हमने कहा कि तुम्हारे हिसाब से, बोला अगर और उसकी औरत भी जन्नत में जाएगी तो उसको हूर नहीं, क्योंकि वो औरत है खुद ब खुद, पहले तो लेडीज है ही वो। तो जैसे वहां मर्द है तो उसका अपोजिट औरत दी गई हूर की शक्ल में। ये औरत है पहले से ही, तो इसका अपोजिट मर्द मिलना चाहिए इसको ना, यानी 72 हूर, मर्द हूर मिलना चाहिए। हमने कहा कि ये अकल के खिलाफ है। बोला कैसे खिलाफ है? बराबरी तभी होगी ना, मर्द है तो 72 लड़की दी गई हूर की शक्ल में, औरत है तो 72 मर्द मिले हूर की शक्ल में, बराबरी तो इसी को बोलते हैं। हमने कहा कि ये अकल के खिलाफ है। बोला कैसे अकल के खिलाफ है? हमने कहा कि इस मसले को दुनिया में लाओ। दुनिया के अंदर एक मर्द कितनी शादी कर सकता है? इजाजत है? बोला 4 कर सकता है इस्लाम में, जरूरत पड़ने पर। शादी कभी कभी शादी करना फर्ज है, कभी कभी शादी करना सुन्नत है, कभी कभी शादी करना नाजायज और हराम है। आप बोलेंगे कि शादी करना नाजायज? जी, शादी करना वाजिब और जरूरी भी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको ताकत दी, अल्लाह ने किसी नौजवान को वुसअत दी है, वो कमा सकता है, खा सकता है, लेकिन अगर वो शादी से पहले जिना में मुब्तला होने का चांसेस है तो उसके पास वुसअत है। अगर वो शादी करेगा तो बीवी को का खर्च बर्दाश्त कर सकेगा। तो अब अल्लाह कहता है, शरीयत कहती है कि उस नौजवान पर अब शादी करना फर्ज है गुनाह से बचने के लिए। एक तो यह है कि जैसे दुनिया का सिस्टम है, हाँ भाई शादी कर सकता है, गुनाह में भी नहीं जा सकता, कोई बात नहीं है, एबल है, तो उस वक्त में शादी करना सुन्नत। उसी के लिए कहा गया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 रिवायत में निकाह मेरी सुन्नत है, और जो आदमी निकाह ना करे, शादी ना करे, वो हम में से नहीं है। और निकाह करना, शादी करना नाजायज हराम उस वक्त है कि जब आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद बीवी के नान नफका आप पूरा नहीं कर रहे, बीवी को मार रहे हैं, बीवी को खर्च नहीं दे रहे हैं, बीवी की जरूरत पूरी नहीं करते हैं, बीवी के साथ अच्छे बर्ताव नहीं है आपका, आप मार कर भगा देते, आप उन पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते, तो ऐसी सूरत में निकाह करना नाजायज और हराम है, क्योंकि आप हक तलफी कर रहे हैं, आप हुकूकुल इबाद में कमी कर रहे हैं। तो बहरकैफ ये शादी एक प्रोसेस है, निकाह एक प्रोसेस है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने मर्द के लिए ये कहा कि तुम 4 शादी कर सकते हो, लेकिन औरत के लिए नहीं कहा कि औरत 4 शादी नहीं कर सकती, यानी 4 मर्द औरत नहीं रख सकती। मर्द एक वक्त में 4 औरत को रख सकता है। आप पूछिए किसी से कि अब्दुल रहमान मियां तुम्हारी कितनी बीवी? वो अगर बोलेगा कि आई हैव 4 वाइफ्स, मेरे पास 4 बीवियां हैं, लोग सुनने वाला कहेगा अरे वाह क्या किस्मत वाले हो भाई, तुम 4 बीवियों के शौहर हो। होते हैं, जाइए अरब में शेख लोग, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, वो उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। आपके लिए भी जायज, अगर आप हर किसी की ख्वाहिश और हर किसी की जरूरतें पूरी कर सकें तो आपके लिए भी जायज, आपके लिए मना नहीं। लेकिन शरीयत के दायरे में तो अगर कोई मर्द कहे कि मेरे पास 4 बीवी है, तो कोई आदमी उसको गलत नहीं समझेगा, उसको बुरा नहीं कहेगा। लेकिन अगर कोई औरत यूं कहे कि मेरे पास 4 शौहर है, बताइए गांव समाज के आदमी उसको अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। ना कहेंगे कितनी बदचलन औरत है, 4 शौहर है इसके। और 4 शौहर, एक औरत का 4 शौहर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, एक मर्द का की 4 बीवी हो सकती, क्योंकि एक मर्द 4 बीवी को संभाल सकता है, उसकी जरूरत पूरी कर सकता है, उसको फिजिकल उसको सुकून दे सकता है। एक मर्द के अंदर ताकत दी है अल्लाह ने,
उसको निभा सकता है, हर एतबार से उसको संतुष्ट कर सकता है। लेकिन एक औरत 4 मर्द को एक वक्त में नहीं संभाल सकती। पहली बात कैसे? मिसाल के तौर पर एक औरत है, 4 शौहर है। एक शौहर उससे ये कहेगा मोहतरमा आज मेरे पास आओ तुम। दूसरा शौहर उसी दिन कहेगा तुम मेरे पास आओ। तीसरा शौहर ये कहेगा तुम मेरे पास आओ। चौथा शौहर कहेगा तुम मेरे पास आओ। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बीवी एक का 4 शौहर है, दिमाग फुटअव्वल हो जाएगा, सर फोड़ देगा एक दूसरे का कि नहीं मेरी भी बीवी, पहले मैं अपनी बीवी को इस्तेमाल करूंगा। दूसरा कहेगा कि नहीं मेरी भी तो है। तीसरा चौथा कहेगा मेरी भी है। और फिर मान के चलिए चारों से उन्होंने संपर्क किए, बीवियों से रिश्ता कायम किया, लेकिन जब हमल ठहरा है तो हमल ठहरने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है। उसके अंदर मुश्किल हो जाएगा। जैसे दूध में पानी मिला दीजिए अलग नहीं कर सकते, तो एक बीवी का 4 शौहर हो अगर, तो अगर वो एक 4 शौहर हो और उस बीवी को कुछ दिनों के बाद उसका हमल ठहर जाए, उम्मीद से हो जाए, बच्चा पेट में रुक जाए, बच्चा जन्म ले, तो मुश्किल हो जाएगा कि भाई इसमें से कौन से शौहर का ये बच्चा है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि ये चीज नहीं हो सकती, ये अक्ल के खिलाफ है। तो इसी सिस्टम को जन्नत के लिए रखा कि मर्द के लिए अल्लाह ने 72 हूरें दी है, औरत के लिए हूर नहीं, बल्कि औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं 72 हूरों का सरदार किसी को बनाया है, तो वो औरत को ही बनाया, उसी की बीवी को बनाया है। और फिर वो आदमी बोला कि नहीं मौलाना तो ये तो ना इंसाफी है। हमने कहा कि अच्छा एक बात बता दो, क्या तुम क्या चाहते? बोला नहीं मिलना चाहिए। हमने कहा कि कुरान में वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नती के लिए वो है जो वहां चाहेंगे। वो अगर कोई चाहेगा, कोई औरत चाहेगी कि मुझे 72 मर्द मिलना चाहिए, अगर कोई चाहे, कोई जायज रास्ता होगा तो अल्लाह वो भी दे देगा। अल्लाह के काबिल कुदरत से बाहर नहीं है। और फिर लेकिन वहां गलत चीजों का डिमांड नहीं होगा। ये भी सुन लीजिए, जन्नत के अंदर वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नती जो चाहेगा उनको वहां पर दिया जाएगा। कल क़यामत में हश्र के मैदान में एक एक चीज को अगर कोई बयान करता है तो हमारी शरीयत बयान करती है, दुनिया की कोई और शरीयत बयान नहीं करती। अब आ जाइए फिर वही मस्जिद पे। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान चूंकि हमारी मस्जिदें क्यों शहीद की जा रही, ये उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद शहीद कर दी गई, दूसरी मस्जिद की बारी है, बल्कि तीसरी मस्जिद मक्का मस्जिद और मथुरा का ईदगाह, वहां की जामे मस्जिद, जामे मस्जिद ज्ञान वापी, उसका तो दूसरा ही नंबर लगने वाला। ये लोग सारे बातिल ताकत एक तरफ, आपकी मस्जिदें शहीद की जा रही, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही। हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, बुलडोजर लगा दिया जा रहा है, बुलडोजर से इशारा करके तोड़ दिया जाता है। जो मजलूम होते हैं उन्हीं के दुकान को बुलडोज किया जाता है। आखिर क्या वजह है? अल्लाह की मदद नहीं आती। जब काबतुल्लाह को ढाने के लिए अबरहा आया था तो उस तैरन अबाबील के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उस मक्कतुल मुकर्रमा शहर के अंदर काबतुल्लाह को, काबा को अल्लाह ने उसकी हिफाजत की थी। और दूसरी तरफ मस्जिद बैतुल मक़दिस, जिसको मस्जिद अक्सा बोलते, इस मस्जिद अक्सा को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद पहली मर्तबा हजरत उमर फारूक ने अपने कब्जे में लिया। उसको सलीबियों से, यहूदो नसारा से जंग नहीं की, बल्कि आप अमीरुल मुमिनीन ने अपने अच्छे अखलाक से मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे में लिया। कुछ सालों के बाद यानी तकरीबन 1099 में वो मस्जिद फिर से यहूदियों के कब्जे में, ईसाइयों के कब्जे में चली जाती। 1187 के अंदर एक बहुत बड़ा बहादुर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है और वो फिर से मस्जिद को आजाद करता है, अपने कब्जे में लेता है। तब से लेकर अभी 1967 तक वो मस्जिद मुसलमानों के कब्जे में रही थी। और फिर अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना गए तो मदीने में इसी मस्जिद अक्सा के तरफ रुक करके आप नमाज पढ़ते थे। वो मस्जिद अक्सा
जहां से अल्लाह के नबी बुर्राक में, जहां पर अल्लाह के नबी ने तमाम नबियों की इमामत कराई, वो मस्जिद अक्सा, वो बैतुल मक़दिस, वो फलस्तीन, जहां पर वो मस्जिद अक्सा के बानी बनाने वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम, उन्होंने मक्का को बनाया। मक्का की बुनियाद के बाद 40 साल के बाद अक्सा मस्जिद को बनाया। वो अक्सा मस्जिद जिसकी बरकत के बारे में अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू। वो मस्जिद अक्सा जिसके चारों तरफ हमने बरकत रखी, फलस्तीन में है, यरूशलेम में है, इसराइल ने कब्जा किया हुआ। कौन इसराइल? वो जो यहूदियों का अड्डा, वो यहूदी जो नापाक है, जो नजिस है, जो शराबी है, जो कबाबी, जो जालिम है, जो फासिक है, उन्होंने मस्जिद अक्सा को, बैतुल मक़दिस को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ। वजह क्या है? ये मस्जिदें हमारे क्यों जालिमों के कब्जे में जा रही है? वो इस वजह से जा रही है कि मुसलमानों का रिश्ता मस्जिद से कमजोर पड़ता जा रहा है। मुसलमान मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे हैं। आपको पता है बाबरी मस्जिद का यह फैसला क्यों आया? बाबरी मस्जिद में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो केस लड़ रही थी, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। उन्होंने जाकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। निर्मोही अखाड़ा, हनुमानगढ़ी, ये जितने भी बहरूपिये हैं, ये बुत परस्त है, ये 300 करोड़ देवी देवताओं के मानने वाले हमारे हिंदू भाई नहीं, बल्कि कुछ जालिम लोग उनके सामने जाकर हथियार डाल दिया कि जाओ बाबरी मस्जिद को जो करना है तुमको करो। बाबरी मस्जिद आबाद नहीं थी। बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दिया था। आप अपनी गांव के मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए, अजान छोड़ दीजिए, 1 साल के अंदर पूरा मोहल्ला तबाह हो जाएगा। 1 साल के अंदर पूरे गांव से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए कि मस्जिद नमाज से आबाद होती, बिल्डिंग से मस्जिद खूबसूरत नहीं होती। मस्जिद की खूबसूरती अजान से है, मस्जिद की खूबसूरती नमाज से है, मस्जिद की खूबसूरती कुरान की तिलावत से है। अगर ये चीजें हैं मस्जिद में तो मस्जिदें आबाद है। मस्जिदें आबाद है तो मस्जिद की हिफाजत अल्लाह करता है। और अगर मस्जिदें वीरान हो जाए तो मस्जिद खुद बद्दुआ करती है। फिर अल्लाह जालिम बादशाहों के जरिए उन मस्जिदों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। हमारी मस्जिदें ही नहीं, हमारे मदारिस भी, हमारे कुरान भी। अल्लाह की मदद आज भी आ जाती, लेकिन क्यों नहीं आ रही? पता है, 1 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चे तकरीबन 10,000 मार दिए गए। कहां पे? गजा पट्टी में। तकरीबन 50,000 टन, अभी तक जंग बंद नहीं हुई है ढंग से, 50,000 टन बारूद। अगर 5 किलो का बम कोई फोड़ देता है कलकत्ता में तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल देते। कोई 5 किलो का, लेकिन वहां पर गजा पट्टी में सिर्फ, पता है, गजा पट्टी में अभी तक 50,000 टन बारूद का मिसाइल और बम बरसाया जा चुका है अभी तक। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? पता है क्यों नहीं आ रही? उसके 2 कारण। हालांकि जो लड़ने वाले हमास के नौजवान हैं, हमास ही तो लड़ रहा है ना इसराइल से। और कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं, 5,000 जवान हैं, 5,000 लड़के हैं। और 5,000 वो लड़के हैं जो 1967 में एक जंग हुई थी इसराइल की गजा फलस्तीन से, उस वक्त उनके माँ बाप मार दिए गए थे। वो बच्चे पढ़े, हाफिज कुरान बने, तब जाकर उन बच्चों ने इन अंग्रेज, इन यहूदियों के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। उन 5,000 हमास के नौजवानों में कम से कम 2,500 से 3,000 नौजवान हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान महफूज है। और उसी की बरकत से वो 5,000 जवान डटे हुए। और हमास के नौजवानों ने इसराइल की सिविलियंस को नहीं मारा, आम जनता को नहीं मारा, लेकिन ये इसराइल जालिम कमबख्त, इन्होंने हमास गजा पट्टी में औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को हमला किया, जिसकी वजह से 40 से 50,000 मरे। अगर हिम्मत है इसराइल के नौजवानों में तो जंग का कानून क्या है? जंग का कानून यह है कि फौजी फौजी आपस में लड़े, सिविलियंस नहीं, इसके अलावा ही नहीं।
लेकिन अगर कोई सिविलियंस को मारे, आम पब्लिक को मारे, तो वो रूल के खिलाफ है। तो इन इसराइलियों ने पब्लिक को मारा। पब्लिक को इसलिए मारा ताकि वो लोग डरकर हथियार डाल दें, लेकिन नहीं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत इसराइल मानी जाती है। उसका बाबा, उसका खुदा, उसका दादा कौन? अमेरिका है। लेकिन धूल चटा दिया है गजा पट्टी में। भले ही 70% गजा पट्टी शहर तबाह हो गया है, लेकिन इन्होंने हथियार नहीं डाले और मजबूर है आज इसराइली अपने लाओ लश्कर लेकर वापस वहां से निकल रहे हैं। लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? क्या अल्लाह नहीं देख रहा? देख रहा। दो वजह से मदद नहीं आ रही। एक वजह तो यह है, गजा पट्टी में, हमास में, फलस्तीन में इंतशार है। दो जमात है, दो गुट है वहां। एक गजा पट्टी पर हुकूमत करती है, एक जमात गजा पट्टी हमास हुकूमत करती है, वो तंजीम है। और यही हमास अकेले लड़ रहे हैं। अब बीच में इसराइल है और यही फलस्तीन को दो हिस्सों में बांटा हुआ। और पूरब का जो वेस्ट बैंक कहा जाता है, जिसको असल फलस्तीन कहा जाता है, वेस्ट बैंक, यहां पर एक जमात है, उसका नाम है अल फतह। तो ये अल फतह और गजा पट्टी के हमास, इन दोनों के अंदर हमेशा से इंतशार रहता है। और जिस कौम के अंदर इंतशार पैदा हो जाए, वहां अल्लाह की मदद नहीं आती है। मिसाल है हमारे पास, कैसे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू में दो जंग होती। एक का नाम जंग बद्र है, दूसरे का नाम जंग उहद है। एक जंग में फरिश्ते आते हैं मदद के लिए, कई हजार फरिश्ते भेजे अल्लाह ने। सहाबा कितने थे? 313। सामने कुफार कितने थे? 1000। लेकिन जीता कौन? 313 वाला। जंग बद्र की वो 313 सहाबी ऐसे थे जैसे एक दीवार बना दी, ऐसे खड़े थे, एक दीवार, कोई इंतशार नहीं, एक दीवार के माने। और ऐसे गाजर मूली के तरह उन लोगों को शहीद किया है। 1000 जिनकी फौज थी कि वो भागते बने, और उसी में अबू जहल भी मारा गया था। और अबू जहल को मारने वाला कोई और नहीं, मेरे नौजवानों, सिर्फ 2 बच्चे थे, छोटे छोटे। हमारा बच्चा तो पबजी गेम चलाता, हमारा बच्चा तो फेसबुक चलाता, हमारा बच्चा तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाता, हमारा बच्चा तो बाइक स्टंट करता, हमारा बच्चा तो नशा करने में आगे। लेकिन हमारा बच्चा कभी भी शार्प माइंड होने की कोशिश नहीं करता। 2 बच्चे थे, मास मुआविज 14 साल 13 साल की उम्र का 2 बच्चा। वही जंगे बद्र में पहली जंग है, हाथ में तलवार लेकर नबी से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। साहबी से पूछते हैं, चचा आप अबू जहल को जानते हो? दोनों बच्चा पूछ रहा। हाँ बोलो क्या बात है? वो साहबी कहते, कहा कि कमबख्त मेरे नबी को गाली बकता है, हमारे हुजूर को गाली देता है, हमारे आका को बुरा भला कहता है, मैं उसकी जुबान काट लूंगा। आप बताओ तो सही, है कौन सा कमबख्त? वो किधर है? कहा कि वो जो घोड़े में दिख रहा है चलता हुआ, वही है। इतना सुनना था, रुका नहीं। क्या ऑर्डर देगा अल्लाह के नबी? रुका ही नहीं। इतना सुनना था, दुश्मन नजर आ गया, टारगेट सामने नजर आ गया, फौरन दोनों दौड़ता है। उम्र कितनी? 13 साल 14 साल। 13 साल 14 साल का ये नौजवान बच्चा फौरन जाता है और उछल कर तलवार मारता है, तो अबू जहल की टांग में लगती है और इस जोर से हमला करता है कि अबू जहल घोड़े से नीचे गिरता है। उसके बाद अबू जहल के बेटे इन बच्चों पर हमला करते हैं, तो उनमें से एक बच्चे की ये गर्दन कट जाती ये। लेकिन अबू जहल का खात्मा अधमरा कर दिया, मार मार कर उसको। अबू जहल इस उम्मत के फिरौन को मारने वाले 2 बच्चे जंगे बद्र में 1000 तैदाद, सब कुछ, तीर तलवार भाला नेजा सब कुछ। सहाबी के पास कुछ भी नहीं, डंडा है, लकड़ी है, टूटी हुई तलवार है, नेजा भाला नहीं है, कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन मुत्तहिद थे, ईमान नेकी के साथ, अच्छे अमाल के साथ। अल्लाह की तरफ से मदद आई, जिब्राइल अमीन आए और 4 से 5,000 फरिश्तों को लेकर के मैदान कारजार में कूदे। वहां पर अल्लाह की मदद कैसे आई? 313 एक प्लेटफॉर्म पर थे, लड़ रहे थे, अल्लाह की तरफ से मदद आई। तो वहां पर अबू जहल का खात्मा हुआ।
तकरीबन 70 कुफ्फार मक्का शहीद किए गए। इस्लाम के मुकाबले में कोई नहीं टिक सका था, कोई नहीं टिक सकता था। उसके बाद फिर 1-1.5 साल के बाद दूसरी जंग हुई, जंगे उहद। उस जंग में सहाबा किराम को शिकस्त हो गई थी। उस जंग के अंदर सहाबा किराम 70 सहाबा शहीद हो गए थे। उसी जंग में हजरत हमजा सैयदुश शुहदा अल हमजा के पेट को चीर कर अतड़ियों को निकाला गया था। उसी जंग के अंदर कई बड़े बड़े सहाबी गाजर मूली के तरह शहीद किए गए थे। क्यों? गलती क्या थी? वो जंग, दूसरी जो जंग थी, पहली मर्तबा शिकस्त नहीं, फतह होते हुए जा रहे थे, फतह कर रहे थे मैदान को। इसी बीच में सहाबा के बीच में इंतशार हो गया, 2 अलग अलग हिस्सों में सहाबी बट गए। वो एक अलग मसला है। 2 हिस्सों में बटने की वजह से जो अल्लाह की मदद उतर रही थी, सहाबा जीत रहे थे, मैदान को फतह कर रहे थे, तो वहां पर अल्लाह की मदद रुक गई। किसको मदद भेजें? इस गुट को भेजें कि इस गुट को भेजें? अल्लाह ने मदद रोक दी। होने वाली फतह शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा जामे शहादत नोश करके चले गए इस दुनिया से। पता ये चला, अगर इस कौम के अंदर इंतशार हो, अगर ये कौम बट जाए 2 हिस्सों में, तो अल्लाह की मदद फिर नहीं आती है, अल्लाह की मदद रुक जाती। इसीलिए गजा पट्टी में, फलस्तीन के अंदर अल्लाह की मदद नहीं है। पहले तो वहां पर बुनियादी सतह पर 2 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए, और फिर अलग आलमी सतह पर मिस्र उनकी मदद नहीं कर रहा, जॉर्डन उनकी मदद नहीं कर रहा, लिबनान उनकी मदद नहीं कर रहा, और कतर उनकी मदद नहीं कर रहा, अरब उनकी मदद नहीं कर रहा, इराक उनकी मदद नहीं कर रहा, फ्रांस उनकी मदद नहीं कर रहा, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की मदद भी रुकी हुई। अल्लाह कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को एक प्लेटफॉर्म पर से मजबूती के साथ पकड़ोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। यदुल्लाहि अलल जमा, क्योंकि अल्लाह की मदद इत्तिहाद पर होती, इंतशार पर नहीं। यही किस्सा हमारे भारत के अंदर, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की गई, चूंकि मुसलमान बटे रहे। मुसलमानों में भी कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई जमात इस्लामी, कोई चक्रालवी, कोई फला, कोई फना, अलग अलग जमातों में थे, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरी मस्जिद को नहीं बचाया। बाबरी मस्जिद की दिफा में अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से कुछ नहीं आया, क्योंकि भारत का मुसलमान तकरीबन 90% मुसलमान बेनमाजी, भारत का 90% मुसलमान औरतें, हमारी समाज की 60% औरतें बेपर्दे में रहती, भारत का 90% मुसलमान तकरीबन रोजा नहीं रखता है, हमारे नौजवान रोजा नहीं रखते, हमारे जवानों का एक बड़ा तबका शराब पीता, हमारे जवानों का एक बड़ा तबका गांव के किसी कोने में बैठ करके वो जुआ खेलता है, गलत हरकतें करता है। अगर ये सारे गुनाह हो और फिर आपकी मस्जिदें टूटे और अल्लाह की मदद आ जाए, पॉसिबल नहीं है। अल्लाह की मदद कब आई थी? अल्लाह की मदद आई थी मस्जिद अक्सा को की हिफाजत के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, चूंकि वह अल्लाह का नेक बंदा था। जब कोई मोमिन ईमान के साथ साथ नेक अमल करता है तब अल्लाह की मदद आती है, चूंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है, वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलान, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही जीते हुए रहोगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि मोमिन बनकर रहना होगा। मोमिन का मतलब वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, अल्लाह मोमिन से, नेक अमल करने वाले मोमिन से वादा करता है कि तुम्हें जमीन पर क़यादत देगा। लेकिन यहाँ पर मोमिन देखिए, दाढ़ी नहीं रखता है, मोमिन झूठ बोलता है, मोमिन सूदी कारोबार करता है, मोमिन चुगलखोरी करता है, मोमिन गीबत करता है, मोमिन तजस्सुस करता है। सबसे ज्यादा गीबत और चुगलखोरी किसी कौम के अंदर पाई जाती है तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर पाई जाती। जब शरीयत की खिलाफ वर्जी करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी? नहीं आएगी।
सारी मस्जिदें भी शहीद कर दी जाएंगी, शायद तब भी ना आए। क्यों? हमारा आमाल इतना गंदा है कि अल्लाह की मदद आती ही नहीं, वापस चली जाती। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफी हो चुका है और मेरी तबीयत भी नासाज, मैं कल ही चला था अपने घर से इसी वक्त, तो मैं पहुंचा था एक करीब के प्रोग्राम में तकरीबन 9 बजे, और फिर वहाँ 1 घंटे की स्पीच देकर फिर यहाँ आया हूँ, तो आकर मैं सो गया हूँ। और फिर यहाँ पर बैठकर तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटा शायद हो गया है। पूरी रात का जलसा ज़रूरी नहीं है। जलसा, बल्कि मैं आप लोगों को मशवरा दूँ, मेरा तजुर्बा जो है पिछले 7 साल का, जलसा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे रात तक दुआ करा दीजिए। पता है उससे क्या होगा? उससे दीन की बात आप ताज़ा होकर सुन लेंगे। 3 बजे के बाद ऐसी नींद आती है कि ये इस पहलवान से आप मुकाबला नहीं कर सकते। ये 3 बजे के बाद मुंह धो के आइएगा, फिर 15 मिनट के बाद फिर यूं, फिर यूं। फिर बोलते हैं ना कि मौलाना ने एक मरतबा 4 बजे के टाइम पे वो कहा था कि भाई प्याज ना खाएं, प्याज खाना हराम है। प्याज, सूद को बोलते हैं कि टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, संस्कृत में भी मना किया गया, प्याज खाना हराम। प्याज। अब एक आदमी था बैठा हुआ, नींद आ रही थी, उसने सुन लिया कि प्याज खाना हराम है, और जाकर बीवी को कहा कि जितने भी प्याज है सबको डाल दो। नाली में डाल दिया, तालाब में डाल दिया सारे प्याज को। और तो बीवी गुस्से में हो गई कि ये तो 100 रुपए किलो कर दिया है मोदी जी ने, 200 रुपए किलो, और आप सबको नाली में डाल रहे हैं। अरे मैंने मौलाना अब्दुल्ला को बोलते हुए सुना कि भाई प्याज खाना हराम है। कहा मैं भी वही थी, प्याज नहीं बोले थे, प्याज बोले थे। तो वही देर रात तक जलसा होने का ये मसला होता है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि आपका वो जलसा ज्यादा कामयाब होगा, उसमें यह होगा कि ताजा दम होकर आदमी सुनता है और फिर सो जाता है, उठकर फजर की नमाज भी पढ़ लेता है। तो इसीलिए बहुत से लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं मौलाना, जो बाहर से लोग आते हैं वो कैसे जाएंगे। अब वो जमाना नहीं रहा। अब आदमी बाहर से अगर आते हैं जलसा सुनने तो अपनी सवारी लेकर आते हैं, टोटो में आते हैं, टेम्पू में आते हैं और सुनकर चले जाते हैं। वो जमाना पहले अलग था कि बस में आए, जलसा सुनकर वहीं रुक गए, तब पूरी पूरी रात होती थी जलसा। लेकिन अब मैंने अक्सर जगहों पे देखा, अक्सर जगहों पे, आपके खुद मिदनापुर में, ये इस तरफ के इलाके में चले जाइए, अब वही निजाम बन गया है कि भाई जलसा 12 बजे तक। यही तमलुक में करीब में था, उधर एक मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी आए हुए थे, मेरी तकरीर थी, मेरी 1.25 घंटे की तकरीर भी 12 बजकर 4 मिनट में दुआ करा दी उन्होंने। इसीलिए ये ऐसा अगर बनाएंगे आपको तो वो जलसा ज्यादा कामयाब होगा। पूरी रात बोलना, पूरी रात की तकरीर, अब पता चला कि याद कुछ भी ना रहे तो फिर कोई फायदा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि भाई मैं एक मशवरा दे रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो मेरे मशवरा कबूल कीजिए, नहीं लगे तो भैया लात मारकर फेंक दीजिएगा मेरे मशवरे, कोई जरूरी नहीं, एक राय दे रहा हूं। अक्सर जगहों में, भारत के अक्सर हिस्सों में जलसा 12 बजे तक द एंड है। मुंबई में 10 बजे तक, महाराष्ट्र में 12 बजे तक, आसाम में 1 बजे तक, आपके बंगाल में इधर चले जाइए मालदा, इधर आप उस तरफ चले जाएंगे, कलियाचक के तरफ चले जाएंगे, वहां पर भी 12 12:30 इतना तक जलसा रहता। और फिर ठंड भी बहुत होती। सबसे ज्यादा जलसा आपके मिदनापुर में होता, पूरे भारत में सबसे ज्यादा, नंबर 1। मैं यहाँ की मिसालें पेश करता हूँ, पता कैसे? यहाँ जलसा कमेटी है बाजा, और जगहों पे तो मस्जिद की कमेटी, मदरसे की कमेटी, यहाँ बाज़ाब्ता जलसा कमेटी है। ऐसा निजाम सिर्फ यही है, कहीं और नहीं है। और बहुत मैं गर्व से बोलता हूँ कि देखिए कि आप लोग मस्जिद मदरसा कमेटी बना करके सदर सेक्रेटरी के लिए लड़ते हैं, लोग जलसा कमेटी बनाते हैं और 3 साल के लिए बनाते हैं, और पहले खुद पैसा जमा करते हैं कमेटी का आदमी। शायद ऐसा होता होगा यहाँ पे। तो ये सबसे ज्यादा जलसा आपके मिदनापुर में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किशनगंज में होता है, जो हमारे सीमांचल में। ये 2 जगह यहाँ पर जलसा होता है। किशनगंज, किशनगंज 65-70% मुस्लिम है। उस जगह का नाम किशन कन्हैया होना चाहिए क्या? किशनगंज। मुसलमान देखिए कितने साबिर हैं बेचारे, कितने अच्छे, उनको जगह से कोई लेना देना नहीं है। यहीं पर अगर कोई
होता कोई जगह मुस्लिम के नाम पर होती तो कान खड़े हो जाते। सबसे पहले योगी जी उसी जगह पर कलम फेंकते, भाई इस जगह का नाम बदलो, इस जगह का नाम मुसलमान के नाम पर क्यों, उर्दू के नाम पर क्यों है। किशनगंज, इतने मुस्लिम आबादी चारों तरफ जाएंगे लेकिन वहां किशनगंज है, किशन कन्हैया, उनकी जगह कोई लेना देना नहीं। जगह से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो बहरक है, इन जलसों से कौम के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। जो बातें अभी आप लोगों के सामने मैंने रखी है वो बिल्कुल फैक्ट है कि आज मदद क्यों नहीं आ रही। सबसे पवित्र तरीन जगह मस्जिदें हैं, मदद को रोक दिया हमारे बुरे अमल ने। इसलिए फैसला कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक तो ये करना है कि हमें पाबंदी से नमाज पढ़नी। नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के अंदर वो सिफत है कि आप खुद बुराई से दूर होते चले जाएं। नमाज के अंदर एक सिफत है, नमाज आपको बेहयाई और बुरी बातों से रोक देगी, दूर कर देगी। उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी नहीं करेंगे। हुकूकुल इबाद का मतलब किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, किसी का खून नहीं बहाएंगे। जब इंसान को पैदा करना था तो अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया, आ जाओ, खबर देने के तौर पर, मशवरा नहीं, खबर देने के तौर पर। अल्लाह को खबर देना था फरिश्तों को। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ऐ फरिश्तों मैं जमीन पर नायब बनाना चाहता, इंसान बनाना चाहता। पता फरिश्तों ने क्या कहा था? फरिश्तों ने कहा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कि अल्लाह आप ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो फसाद बर्पा करेंगे, खून बहाएंगे। मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, खून बहाएंगे यानी कत्ल करेंगे, फसाद पैदा करेंगे, लड़ाएंगे आपस में। ये तो कांग्रेसी है, ये तो टीएमसी का है, ये तो बीजेपी का है, ये तो फना का है। वहां जलसे के अंदर में ये बात हुई, जलसे के अंदर में अच्छी बात नहीं हुई, जलसे में देश विरोधी बात हुई, जलसे में वरगलाने वाली बात हुई। वयस्फिकुद्दिमा वयस्फिकुद्दिमा अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, फसाद, इसी को फसाद बोलते, फसाद पैदा करना, जो चीज नहीं उस चीज के बारे में बना सवा कर पेश करना। अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, फसाद पैदा करेंगे। आप ऐसी कौम बनाना चाहते हैं अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते फिर कहते हैं कि अल्लाह इनको मत बनाइए, क्या जरूरत है, हम तो काफी है ना, आपकी तारीफ पेश करते हैं, आपके हमद बयान करते हैं। अल्लाह कहता है जाओ, इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं उन बातों को जानता हूं जिनको तुम नहीं जानते। ये फसाद पैदा करना, खून बहाना हुकूकुल इबाद है। अगर आपने इस दुनिया में किसी को बुरा भला कहा है तो आप सोचेंगे कि हम कल कयामत में बच जाएंगे, नहीं। अगर आपकी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंची है तो कल कयामत में आपको उसकी भरपाई करनी होगी। और भरपाई कयामत में किससे करेंगे? आपकी नेकियां दी जाएंगी उठाकर उसको, तब उसको कहेगा ले जा, तुमको बुरा भला कहा था, वो माफ नहीं करेगा। कल कयामत में कोई माफ नहीं करेगा। दुनिया में माफी हो गई, अगर आपने किसी का कुछ दबा दिया, दुनिया में माफी तलाफी कर ली, ठीक है, लेकिन अगर आपने माफी तलाफी नहीं कराई तो अल्लाह भी वहां माफ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा हुकूकुल्लाह मैं माफ कर सकता हूं, नमाज मेरे लिए पढ़ना था नहीं पढ़ी, मैं माफ कर सकता हूं, मैं सजा दूं या माफ करूं मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर तुमने किसी की प्रॉपर्टी, किसी का पैसा, किसी को गाली, किसी को उल्टा सीधा बोला होगा, मैं माफ नहीं करूंगा। जिससे मामला उसके पास जाओ, और वो वहां पर काय को माफ कर रहा, उसको तो नेकी चाहिए जन्नत में जाने के लिए। वो कहेगा कि अल्लाह मुझे नेकी दे दीजिए, बस मैं माफ नहीं करूंगा इस कमबख्त को। आपके पास जो भी नेकी होंगी उठा करके ये लो भाई नेकी लेकर जाओ, नेकी वाले उसको नेकी दे दी जाएगी। इतने दावेदार आएंगे इसके पास, इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। उसको कहेगा कि जाओ तुम जन्नत में, और ये जो नेक आदमी था इसके पास नेकी नहीं होगी। और भी लोग कहेंगे कि अल्लाह हमारा भी हक है, हमारा भी हक है। तो उन तमाम के गुनाह इसको डालकर घसीट कर पकड़ कर जहन्नम में डाल दिया जाए।
क्या समझते हैं? इसीलिए नमाज पढ़ना है, हुकूकुल इबाद में कमी नहीं करना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे हम लोग, सच्चे दिल से अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हमारे नौजवान खुसूसन नमाज पढ़ेंगे। अभी दिसंबर ये 14 फरवरी आने वाला, उल्टी सीधी हरकतें मत करना वैलेंटाइंस डे के चक्कर में। हमारे नौजवान गड़बड़ करते, अपने अपने एक एक को कहते हैं कि नहीं